नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर की। सोनिया गांधी अभी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। 7 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नए अध्यक्ष पर कोई फैसला नहीं हो पाया। माना जा रहा था कि वर्किंग कमेटी की बैठक में नए अध्यक्ष पर फैसला हो जाएगा। सोनिया ने खुद बैठक से पहले पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की। इस फैसले पर सोनिया ये जिम्मा संभालती रहें, इसको लेकर के लगातार मंथन चलता रहा। हालांकि बैठक में ये फैसला जरूर हो गया कि पार्टी का नया अध्यक्ष 6 महीने के भीतर चुन लिया जाएगा। पार्टी की सबसे बड़ी संख्या किन लोगों के साथ में है, इन सबको ध्यान में रखते हुए सीडब्ल्यूसी ने मंथन किया। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोनिया को नेताओं की जो चिट्ठी थी उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए थे। राहुल का यह आरोप था कि पार्टी नेताओं ने सब भाजपा की मिलीभगत से किया है और इस तथाकथित बयान के आने के बाद में काफी नाराजगी और विरोध शुरू हो गया था। विरोध करने वालों में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल थे। बाद में कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसा कोई बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया था। भाजपा के साथ मिलीभगत जैसा या इससे मिलता जुलता कोई शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा था। 15 दिन पहले पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। यह बात मीडिया में आई। भाजपा लगातार इस बात को आगे बढ़ाती रही। पिछले चुनाव में युवाओं ने डटकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया। कांग्रेस में लीडरशिप फुल टाइम होनी चाहिए, उसका असर दिखना चाहिए। इस तरह के तमाम तथ्य थे जिन पर बात हुई। विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका हम स्वागत करते हैं और बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस कार्य समिति की चर्चा और उसमें पास किए गए प्रस्तावों की चर्चा संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी आपसे करेंगे और फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। Dear friends, very good evening to all of you. Today we had a 7-hour-long CWC meeting attended by CWC members, permanent invitees, special invitees, and our 4 chief ministers. All the participants, I think about 52 people participated, except Tarun Gogoi ji, because of his ill health. He couldn't attend the meeting. All others attended the meeting. And all are spoken also, all are participated in the deliberations. CWC unanimously adopted a statement. तो 7 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन निर्णयों के बारे में बताया जा रहा है, जिसका अपडेट हम आपको दे रहे थे कि सोनिया गांधी ही अब पार्टी को संभालेंगी और जल्दी नया अध्यक्ष चुना जाए। सोनिया गांधी 1 साल के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। इसमें तमाम तरह की अटकलों को लेकर दिन भर सियासी घमासान की स्थिति रही है। बीजेपी जहां वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलती रही, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने मुस्तैदी के साथ हर एक वार का जवाब दिया। अब अधः पतन की ओर है। कांग्रेस 1998 से माँ बेटे का ही कब्जा है और उस कब्जे के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। ऐसी कांग्रेस अब बच नहीं सकती। देश के परिदृश्य पर कांग्रेस हर जगह स्खलित हो रही है और कांग्रेस का नेतृत्व जो है पूरी तरह दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया है। गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है। उनका राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए अब ये कौन पद पे रहते और नहीं रहते, इसका महत्व खत्म हो गया। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। शिवराज अपनी चिंता करें, अपनी संकट की चिंता करें।
हमारी चिंता ना करें। नेहरू गांधी परिवार का जो योगदान है देश की आज़ादी से लेकर देश के निर्माण में, उसको भारतीय जनता पार्टी कितनी बोलती रहे, इसे कोई कम नहीं आंक सकता। ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के तीसरे और अंतिम दिन भिंड, दतिया और श्योपुर के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह दावा रहा कि अब तक अभियान के दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सिंधिया ने कहा कि उन्हें कुर्सी और पद से कोई मोह नहीं, विकास करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा जब भी किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो झंडा उठाकर वो सड़क पर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने की पैरवी की थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कांग्रेस को खत्म नहीं किया। अब धीरे धीरे महात्मा गांधी का सपना साकार हो रहा है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और प्रदेश में विकास और प्रगति का नया आयाम हम लोग बना पाएं, जिसका श्री गणेश शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। अब अधः पतन की ओर है। कांग्रेस 1998 से माँ बेटे का ही कब्जा है और उस कब्जे के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। ऐसी कांग्रेस अब बच नहीं सकती। कांग्रेस अब अंतिम दौर में चल रही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। लेकिन आज भारत की जनता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर प्रशासन से जवाब तलब किया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जब शादी समारोह और अंतिम संस्कार जैसी स्थिति में सदस्यों की संख्या तय है तो शहर में इतने बड़े राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत किसने दी? कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग कहां दिख रही है? हाईकोर्ट ने साफ पूछा कि कोविड को लेकर केंद्र, राज्य और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कराया गया। कोर्ट ने इसको लेकर ग्वालियर, भिंड, मुरैना कलेक्टर से 15 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है। जनहित याचिका हेमंत राणा ने दाखिल की थी, जिसमें दलील दी गई थी कि कोरोना वायरस शहर में तेजी से फैल रहा है, रोजाना 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के सदस्यता अभियान से संक्रमण का काफी खतरा है। ये बीजेपी का सदस्यता अभियान जो 22 से लेके अभी तक आज दिनांक तक चला गया, उसमें कितनी गैदरिंग हुई, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का क्या उसमें था। कोर्ट ने आज ऑर्डर किया कि कलेक्टर और एसपी जो वायलेशन हो रहा है और जिसके खिलाफ अगर आती है कंप्लेंट और पूरी एविडेंस के साथ, तो वो विधि अनुसार कार्रवाई करे। और ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नासिर, लगातार सदस्यता अभियान को लेकर एक तरफ जहां कोर्ट ने पूछा, प्रशासन कटघरे में आ गया, दूसरी तरफ दावा है कि 50,000 से ज्यादा लोग बीजेपी में प्रवेश कर गए, शामिल हो गए। किस तरह की स्थिति रही इस पूरे 3 दिवसीय आयोजन को लेकर? देखिए, बीजेपी का जो 3 दिवसीय आयोजन था आज उसका समापन हो गया है और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि 50,000 से ज़्यादा जो कांग्रेसी थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये एक बड़ी संख्या है जो उनको उपचुनाव की जो सीटें हैं तो वो उसके लिए कई सारे अहम हैं, क्योंकि अब उपचुनाव हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बीच में देखा जाए तो कोविड की गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया गया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने दावा ये किया था कि हज़ारों लोग शामिल होंगे, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन नहीं किया गया। और सबसे खास बात ये रही कि इसी बात को लेकर पिटीशन दायर की गई थी और आज पिटीशन तब सुनवाई में आई जब उसका लास्ट प्रोग्राम था। और ऐसे में हाईकोर्ट ने बहुत सख्ती भरे लहजे से जो याचिकाकर्ता के सवाल थे उस पर जो सरकारी वकील थे उनसे जवाब पूछा है कि आखिर ये बताइए कि जब राज्य सरकार की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो उसके बावजूद भी उसका वायलेशन कैसे किया जा रहा है। और जब ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि कलेक्टर, एसपी पूरे इस मामले को देखें और वो 15 दिनों
दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें। तो ये एक बड़ी बात कही है कोर्ट ने। ऐसे में देखना होगा कि अब जिले के जो कलेक्टर हैं भिंड के, ग्वालियर के, मुरैना के, वो अपना जवाब किस तरह से पेश करते हैं, क्योंकि कटघरे में अब प्रशासन है और पुलिस है, क्योंकि उनको कोविड की गाइडलाइन का पालन कराना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने साफ कहा था कि उनको जो आयोजन करता है उनको कोविड की गाइडलाइन के तहत अनुमति दी गई है। लेकिन कोविड की गाइडलाइन कहीं पर भी जो आयोजन हुए बीजेपी के 3 दिनों तक कहीं पर भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि लगातार हजारों की संख्या में भीड़ थी। कोर्ट ने स्पष्ट कोट किया कि धार्मिक आयोजन भी होते हैं, आप पंडाल लगने नहीं देते, लेकिन इतना बड़ा बीजेपी का पंडाल लगने की कैसे आपने अनुमति दे दी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि 20 से 25 लोगों को आप अनुमति दे रहे हैं, लेकिन वही बीजेपी के आयोजन में आप हजारों लोगों की अनुमति कैसे देते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन अब उसके बाद दूसरी खबर यही है कि अब प्रशासन को अपना और पुलिस को अपना जवाब पेश करना है कि कोविड की गाइडलाइन पर उल्लंघन हुआ, अगर उल्लंघन हुआ तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रशासन को अब ये जवाब देना है कि आखिरकार क्यों और किन परिस्थितियों में इस आयोजन की इजाजत दी गई, इतनी बड़ी गैदरिंग कैसे हुई। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच में सियासी जंग तेज है। कमलनाथ सरकार पर सिंधिया के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कांग्रेस ने सिंधिया को माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ की सरकार में सिंधिया के 6 मंत्री थे, भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं पर लगते रहे। विधायक रणवीर जाटव ने तुलसी सिलावट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गोविंद सिंह राजपूत भ्रष्टाचार में घिरे रहे। कांग्रेस का आरोप है कि ये सभी मंत्री सिंधिया को भ्रष्टाचार का हिस्सा भेजते थे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा, सिंधिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। लाखन सिंह ने कहा कि सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के अकेले नेता बने रहना चाहते हैं। सरकार कमलनाथ जी की बनी, सरकार बनने के बाद पूरा भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश तब्दील हो गया। मेरा इस पर ये कहना है सिंधिया जी से और ये प्रदेश के आवाम से कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं ये सैयदी था तो सिंधिया जी कहीं न कहीं इन्वॉल्व थी। सिंधिया के 6 मंत्री थे, बड़े बड़े विभागों के मंत्री थे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने सितंबर से स्कूल खोलने की संभावना से इनकार कर दिया। शाहजहांपुर जिले में मीडिया से बातचीत में स्कूल खोलने की तारीख कोरोना वायरस संक्रमण के हालात पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, खराब परिणाम देने वाले स्कूलों के लिए वहां के शिक्षकों के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी, डीपीसी, एपीसी और संकुल स्तर के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। देश की परिस्थिति जैसी बनेगी उसके अनुसार हम निर्णय करेंगे। अभी सितंबर के माह में तो कोई संभावना नहीं। हमारी प्राथमिकता है जिन स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है उन स्कूलों में शिक्षक पहुंचाना, इसलिए जहां पर ज़्यादा शिक्षक है उन शिक्षकों को वहाँ ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में सीबीएसई ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट में पेश जवाब में सीबीएसई ने कहा, निजी स्कूलों को स्टूडेंट से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की छूट है। सीबीएसई ने अपने जवाब में कहा कि निजी स्कूलों को संचालन की मान्यता चैरिटी के लिए दी जाती, ना कि व्यापार के लिए। इस अहम टिप्पणी के साथ सीबीएसई बोर्ड ने हाईकोर्ट से यह भी कहा, सभी तरह की फीस वसूलने की मांग कर रहे निजी स्कूलों की याचिका खारिज की जानी चाहिए। अब उसका समय निर्धारित करके ऑनलाइन क्लास को परमिशन दे दी गई थी, उसको रद्द करने की प्रार्थना की गई कि ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बच्चों को इससे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ऑनलाइन क्लास को बंद किया जाए। अमेंडमेंट स्वीकार करके अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर की डेट निर्धारित की है। उसी दिनांक को बाकी याचिकाओं की साथ साथ सभी सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी और शिवराज सरकार पर हमला बोला। छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि कोरोना काल में भी बीजेपी भीड़ जुटाकर सदस्यता समारोह करवा रही है। कमलनाथ ने कहा कि जिनका असली चेहरा जनता जानती है, उपचुनाव में वो इस बात का कड़ा जवाब देगी। सीएम शिवराज के कांग्रेस का वजूद संकट वाले बयान पर कहा कि शिवराज अपनी ओर और अपने संकट की ओर चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। भाजपा तो सब चीज़ का क्रेडिट ले रही है, बारिश आएगी तो क्रेडिट लेगी, तो भाजपा का तो कोई कहना नहीं। ये झूठ और फरेब की राजनीति में विश्व में नंबर 1 है। शिवराज अपनी चिंता करें, अपनी संकट की चिंता करें, हमारी चिंता ना करें।
देवास के सोनकच्छ में शासन प्रशासन के आदेश के बावजूद बनाई गई व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए वायरल वीडियो पर अब पुलिस अधीक्षक ने देर रात संज्ञान लिया। सोनकच्छ एसडीएम को कार्रवाई का आदेश दिया। मामले में अज्ञात 200 से 250 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। दूसरी तरफ तकिया स्थित इमाम बाड़े में ऐसी ही स्थिति को लेकर के अज्ञात 400 से 500 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। बता दें आपको, IBS24 ने लॉकडाउन के बीच में धज्जियां उड़ाने वाली इन तस्वीरों पर, इन वीडियो पर सबसे पहले खबर प्रसारित की थी, जो अब संज्ञान लेकर कार्रवाई की तरफ बढ़ी। सभी लोगों को समझाइश दी गई थी कि सब लोग अपने अपने घरों में अपने हिसाब से त्यौहार मनाएं, और लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसलिए रिपोर्ट की है नायब तहसीलदार ने। उसके आधार पे जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया है उनके विरुद्ध थाना सोनकच्छ में कार्रवाई की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।